अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कराची पोर्ट ट्रस्ट पर और एक अच्छी और कराची वालों के लिए वो खुशखबरी के साथ जो सुनने के लिए कराची वालों के कान जो है वो तरस गए थे और अब वो घड़ी आ चुकी है, वो वक्त आ चुका है कि ये जो बसें हैं 40 बसें जिनका वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा था कि वीकेंड के दिन यानी कि इतवार के रोज़ जो है कराची पहुंच जाएगी और उनकी ज़बान के मुताबिक जो है वो कराची पहुंच चुकी है और इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट पर आपके सामने है। और ये जहाज़ जो है इस वक्त मतलब बिल्कुल प्लेटफॉर्म के साथ यानी कि इसको लंगड़ अंदाज कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर बसों को उतारने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद फिर जितनी भी जो कागजी कार्रवाई है उसके बाद फिर ये पूरी होते हुए फिर ये निकलेंगी आपकी जो कि ग्रीन लाइन का जो बस डिपो है वहाँ पर जाकर खड़ी हो जाएंगी। और ये 40 बसें अब कराची पहुँच चुकी हैं बाकायदा तौर पर, जो कि ग्रीन लाइन के जो रोड हैं जो भी काम हैं उस पर दिन रात काम चल रहा है। ग्रीन लाइन ये वो ट्रांसपोर्ट का जदीद निज़ाम है जो कि आपका दिलपसंद से शुरू होगा और सुरजानी के जो एंड है वहाँ जाकर इसका इख्तिताम होगा। 20.5 किलोमीटर का ये पूरा एक रोड है जिस पर एक बड़ी आबादी जो है इससे फ़ायदा उठा सकेगी। और साथ में आपको ये भी बताएं कि अभी इस वक्त 40 का खेप आया है और बाकी जो 40 का खेप है टोटल 80 बसें चलाई जाएंगी। बाकी जो 40 का खेप है वो अक्टूबर की एंड में आएगी। तमाम तरह इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं। सिक्योरिटी प्लान इनके जो कि सिक्योरिटीज़ वालों से जो है वो इनके मुआहदे तय पा गए हैं, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम है। इसके अलावा बस डिपो आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा आपका 22.5 किलोमीटर का ये पूरा रोड है जो कि आपका इसके पूरे 22 स्टेशन है जिसमें आपको एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिलता है। जैसे ही आप एमेजिना रोड पर यानी कि यहाँ से बैठेंगे तो आपको जो है वो सबसे पहले आप नुमाइश पर जाएंगे और नुमाइश का जो अंडरपास है वो 3 हफ्ते में जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। अंडरपास जो है वो 5000 मीटर स्क्वायर है जो कि यानी कि 3 हफ्ते का टाइम दिया गया। ये 3 हफ्ते में जब ये पूरा हो जाएगा तो कम अज़ कम कराची का जो जदीद ट्रांसपोर्ट का जो निज़ाम है वो अंडरपास के ज़रिए आकर इसका इख्तिताम होगा। ग्रीन लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, ये 5 बड़ी लाइनें हैं जो कि कराची के जदीद ट्रांसपोर्ट के निज़ाम की यानी कि कराची का जो ट्रांसपोर्ट का जो खस्ता हाल सिस्टम है उसको ख़त्म कर देगा और जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची में राइज हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त लंगड़ अंदाज होने का सिलसिला जो है वो जारी है। बसें बिल्कुल ऊपर खड़ी हुई है। कैमरामैन अगर आपको दिखाएं कि सामने जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जितनी गिनती करें हम कम है। टोटल ओवरऑल जो है वो 40 बसें हैं और ये बसों को फिर उतारने का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। और ग्रीन लाइन जो कि हम बहुत सारे लोगों के, क्योंकि हमने अपनी पुरानी वीडियो जो बनाई थी हमने आपको ग्रीन लाइन के मुतालिक A to Z सब अपडेट दी। कौन सा रोड बन रहा है ग्रीन लाइन का, कौन से स्टॉप बन रहे हैं, कहाँ कहाँ गाड़ी जाकर रुकेगी, क्या कुछ होगा, ये सारी डिटेल हमने आपको आगाह रखा। और अब जो है ये वो अपडेट है जो कि हमें आपको बताने में भी बड़ी खुशी हो रही है। और कराची वाले जब इस चीज़ को सुनेंगे कि वाकई 40 बसें अब आ गई हैं और रोड का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और नवंबर में बाकायदा तौर पर ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो जाएगा और कराची वालों के लिए ये पूरा ग्रीन लाइन का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहाल कर लिया जाएगा। ग्रीन लाइन में जो है आपका दिलपसंद से शुरू होगा नुमाइश, उसके बाद फिर आप ये जो और न्यू गोलीमार है, न्यू गोलीमार से होता हुआ सीधा आपका नाज़माबाद, फिर नॉर्थ नाज़माबाद, फिर उसके बाद नागन चौरंगी और नागन चौरंगी से उल्टे आते मुड़ेगा तो नॉर्थ कराची का एक बड़ा टुकड़ा आपका कवर होगा। फिर नॉर्थ कराची से आगे आप जाएंगे सुरजानी। तो ये यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि इस ग्रीन लाइन से जो है वो फ़ायदा उठा सकेगी। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। जी इस वक्त जहाज़ थोड़ा दूर था, अब ये जहाज़ जो है थोड़ा करीब आ गया। चाइनीज़ भाई हमारे मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो जहाज़ को लंगड़ अंदाज करने का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे भाई चाइनीज़ भाई, चूँकि पाकिस्तान और चाइना यानी कि बड़ी ज़बरदस्त रिलेशनशिप है और ये जहाज़ जो आया है ये भी चाइना से आया है और इसकी जो बसें हैं ये भी चाइना ने बनाकर जो है वो दी है, तो यकीनन ज़बरदस्त। अब मैं आपको थोड़ा सा इस बसों की कैटेगरी के बारे में बताऊँ कि इस वक्त अभी चूँकि जहाज़ ऊपर लगा हुआ है, बसें ऊपर खड़ी हुई हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक गेट ये है, दूसरा गेट वो रहा, तीसरा गेट वो रहा। अच्छा, इस बस का जो साइज़ है ये भी बहुत बड़ा है। मतलब कराची वाले जो है वो मतलब एक बस के बराबर यानी कि 2 बसों के बराबर एक बस है और इसके अंदर जो है वो सीटें भी बड़ी कंफर्टेबल है। अभी मैं आपको वैसे ही देख के बता रहा हूँ, हालांकि जहाज़ ऊपर है लेकिन सीटें नज़र आ रही हैं, गेट भी नज़र आ रहे हैं, 3 गेट हैं।
ये अभी से मैं आपको बता देता हूँ, दो मेरे ख्याल है जेंट्स के गेट होंगे और एक जो है वो लेडीज़ का गेट होगा पीछे वाला। बिल्कुल ज़बरदस्त, यानी कि बसें इस वक्त हैं 40 बसें हैं, 4-5 जो है वो इस वक्त डब्बा पैक खड़ी हुई हैं। बाकी ये भी सारी डब्बा पैक है, इसके ऊपर से सारे कपड़े वपड़े हटा दिए हैं। और ये आपकी बड़ी ज़बरदस्त ग्रीन लाइन बसें हैं। जैसे ही अगर ये नीचे उतरती है तो उसके बाद फिर हम आपको नीचे से करीब के शॉट भी बना के दिखाएंगे कि आखिर ये बस है कैसी। जी इस वक्त ग्रीन लाइन की जो बसें उतार दी गई हैं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं। और शाह ज़मान साहब भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि इस पूरे बस सर्विस को ऑपरेट करेंगे और देखेंगे। शाह ज़मान साहब, इस बस की क्या खुसूसियात है? कराची वाले बड़े जो है वो जानना चाह रहे हैं कि ये जो बस आप लोगों ने जो मार्केट में उतारी है, तो क्या ये ज़बरदस्त किस्म की है या बस ऐसी ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शाहज़मान मेरा नाम है और मैं इसको हेड करूँगा, ऑपरेशनल हेड हूँ मैं। और अल्हम्दुलिल्लाह SIDCL और फेडरल के ताउन से ये बसें आज ऑफ बोर्ड होने जा रही हैं और उनके कॉर्पोरेशन से ये जो डिज़ाइन इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों जो है वो डिफरेंट हैं दैन दैट ऑफ अदर ट्रांसपोर्टेशन। और इसको डिज़ाइन किया है SIDCL ने। तो इसका जो आपको कलर नज़र स्कीम आ रही है और जो ब्रांड नज़र आ रहे हैं, लोगो आ रहे हैं, ये SIDCL के सीनियर मैनेजर हैं अब्दुल अजीज़ खान साहब, उन्होंने डिज़ाइन किया है, जो कि चाइना में इसको बना के मैन्युफैक्चर करके उसी डिज़ाइन पे आज यहाँ पाकिस्तान में KPT पे पहुँच चुकी हैं और इंशाल्लाह विद इन फ्यू डेज़ ऑन आप ट्रैक इसको दे सकेंगे। सर, इसमें बैठने के लिए क्या कुछ है? मतलब कंफर्टेबल सीट हैं क्या, LCD हैं क्या, कैमरे हैं और क्या कुछ है इसमें? LCDs तो इंटरटेनमेंट है, पैसेंजर इंटरटेनमेंट के लिए LCD है और उनकी मॉनिटरिंग और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कैमरास होंगे, जो कि ऑनलाइन उनको मॉनिटर किया जा रहा होगा कंट्रोल सेंटर में। ठीक है, उसमें पूरी टीम होगी, LEDs लगी होंगी, पूरी टीम उनको मॉनिटर कर रही होगी, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी और पूरे SOPs इसके ट्रैक के मॉनिटर कर रही होगी। फर्दर जो सीट है फैसिलिटी, वो 3 टाइप्स फैसिलिटी है, मतलब कि 3 पोर्शंस है इसमें। एक मेल पोर्शन है, एक फ़ीमेल पोर्शन है और एक डिसेबल पोर्शन है। यानी कि जो डिसेबल पोर्शन है वो नियर टू डोर जो है ना उनके लिए अरेंजमेंट किया गया सिटिंग का, ताकि वो उनको बोर्डिंग के लिए प्रॉब्लम ना हो। सर, एक इस बस में कितने लोग सफ़र कर सकते हैं? ये इसकी स्टैंडिंग और सिटिंग कैपेसिटी है 160 पैसेंजर्स। अच्छा सर, वो एक तो कराची में आपने बसें तो उतार दी, ये गुटखे बहुत खाते हैं कराची वाले। हम मैसेज देते हैं जी, कोई भी चीज़ हो आप गुटखा ना फेंकें, थूकें ना, सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन फिर भी थूक के चले जाते हैं। और अब तो ये तो वो बसें हैं क्योंकि ये बंद हो जाती हैं, फिर अगर लोग गुटखा थूक देंगे तो फिर क्या कोई सफाई सुथराई के भी कुछ ख्याल है? वैसे तो ये नहीं मानते, इनको मैसेज दे के थक गए, नहीं मानते ये लोग, लेकिन आप लोग क्या करेंगे? देखिए, ये एक जो है ना पब्लिक के लिए और कराची की पॉपुलेशन के लिए ये एक गिफ्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट है। डेवो इसको ऑपरेट करने जा रही है और इसी ख्वाहिशात के साथ ऑपरेट करने जा रही है और ये गिफ्ट दे रही है कि इसकी पॉपुलेशन इसका ख्याल रखेगी, इसको एज ए मेहमान जो है वो अपने इसका ख्याल रखेगी। और तमाम SOPs जो इन प्रिंट शेप में होंगी और जो इलेक्ट्रिक इंफॉर्मेशन होंगी, इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन होगी और SOPs होगी, उम्मीद करते हैं कि वो इनको फॉलो करेंगे और इनका रिगार्ड करेंगे, ताकि ये प्लेटफॉर्म साफ़ सुथरा रहे, ये बसेस जो गिफ्ट है वो साफ़ सुथरा रहे और ये साफ़ सुथरे लोगों के लिए ही हैं। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ख्याल रखेंगे अपने मेहमानों का, अपनी मेहमान बसों का, और इनको मेहमानों की तरह ट्रीट करेंगे। शाहज़मान साहब नहीं रखेंगे ख्याल। बहरहाल शाहज़मान साहब से हमारी बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हुई है और इन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि कम से कम लोगों के लिए अपनी ये बसेस हैं और ये इसको मेहमान के तौर पे यानी कि इस्तेमाल करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसमें गुटखा फेंकेंगे, थूक फेंकेंगे तो आपके सामने जी इतनी खूबसूरत चीज़ें ख़राब हो जाएगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि जी ये आप देखें कि ऊपर सारी बसें लगी हुई हैं, वो सारी की 40 बसें इस वक्त आई हैं। एक बस अभी उतार दी है इन्होंने यहाँ पर, एक बस वो सामने उतार रहे हैं। तो मतलब टोटल ओवरऑल चूँकि मीडिया को इन्वाइट किया गया था और बताया गया था कि अब नवंबर में, मैंने आपको पहले भी कहा, नवंबर में ये ऑपरेशनल होगी। इस बस में बैठने की जो ख्वाहिश रखते हैं वो लोग नवंबर में ग्रीन लाइन जब पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप इसमें बैठ सकते हैं। और इसके अलावा तमाम तरह इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। 40 बसें अभी आ गई हैं, 40 बसें अभी मज़ीद आएंगी। तो आइए मैं कोशिश करूँगा कि आपको थोड़ा अंदर का भी जो है वो इस बस का रिव्यू दिखाऊँ।
जी इस वक्त मैं आपको बस के बिल्कुल अंदर लेकर जा रहा हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें कि इस वक्त जो है वो बस के अंदर आपने देख लिया बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीटें लगाई गई हैं। अगर आपने कोई माजूर बंदा है तो उसके लिए ये हैंडल लगाए गए हैं, सुकून से बंदा उठ सकता है। और ये एलिवेटेड, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा ऑटोमेटिक बस है और इसका किराया कमोबेश कोई 20 रुपये होगा। और ये सीटें आप देखें, अगर मैं आपको दिखाऊँ, बिल्कुल कंफर्टेबल सीटें हैं और ये पूरी ज़बरदस्त 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गिनती गिनेंगे तो बहुत सारी सीटें होंगी। थोड़ा सा मैं आपको बैठ के दिखाऊं कि ये बस है कैसी। अब ये देखें, क्या बात है, मतलब बिल्कुल कर्व टाइप की है। और अगर मेरी कमर में दर्द है और मैं उठ नहीं पा रहा हूँ तो ये मैंने बिल्कुल उठाया और ये मैं उतर गया। और मुझे यहाँ से भी दरवाजे, यहाँ से भी दरवाजे, यहाँ से भी मैं उतर सकता हूँ, आगे से भी उतर सकता हूँ। तो कुल मिला के जो है वो कराची की इलेक्ट्रॉनिक बस है और ज़बरदस्त किस्म की जो है ये बस बनाई गई है, कराची की ग्रीन लाइन बस। और इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि हमने देखा कि लाहौर में जिस तरीके से अब मेट्रो बसेस चल रही हैं, इसके अलावा पेशावर में जो बसेस चल रही हैं, उससे इसका डिज़ाइन थोड़ा मुख्तलिफ है। मगर साइज़ देखिए आप कितना बड़ा है, ज़बरदस्त किस्म का बड़ा साइज़ है। सीटें इसकी कंफर्टेबल है, गेट इसके ऑटोमेटिक हैं, ज़बरदस्त किस्म की गाड़ी है और इसमें मुसाफिर भी ज़्यादा बैठ सकते हैं। और 40 बसें जो हैं वो आपकी अक्टूबर की एंड में आएंगी और नवंबर में इसका इफ्तिताह होगा। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि नवंबर में, चूँकि ये मंसूबा रुक गया था, स्टॉप हो गया था, कोई काम नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में जिस तरीके से वफाकी वज़ीर असद उमर ने कराची वालों को जो है वो एक नवीद सुनाई, एक अच्छी नवीद थी और उस पर अब अमल दरामद शुरू हो गया। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं और हलीम आदिल शेख से भी बात करेंगे। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की जो क़यादत है पूरी यहाँ पर मौजूद है और ये कराची वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शेख साहब, ये ख़बर सुनने के लिए कराची वाले तरस गए थे और माशाल्लाह से खान साहब ने जो वादे किए हैं कराची वाले पूरा कर रहे हैं। कह रहे 5 बड़े मंसूबे जो है कराची में मिलने जा रहे हैं, उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं समझता हूँ कि इब्तदा हो गई है और ये एक बहुत बड़ा हमारे कप्तान का तोहफ़ा है शहर कराची के। मैं कहूँगा शुक्रिया कप्तान, शुक्रिया इमरान खान कि 3 साल के अंदर आज 40 बसें पहुँच गई हैं, 40 आने वाली हैं, 80 बसें चल पड़ेंगी। इस शहर की रोडों के ऊपर ये बसें मिल रही होंगी। 13 साल में 1116 अरब खर्च करने के बावजूद सिंध हुकूमत 13 बसें तक नहीं दे सकी। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह 21 किलोमीटर का ट्रैक भी कंप्लीट हो गया है, बसेस भी आ गई हैं, स्टेशन भी बन गए हैं और उसको ऑपरेटर को भी सारा हवाले काम कर दिया गया। तो बड़ी अच्छी खबर है इंशाल्लाह। शेख साहब, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, कराची में जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम बढ़े, जैसे कि खान साहब जब आए कराची, यानी कि अब वो कराची सर्कुलर रेलवे का भी संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, तो क्या क्या आपकी प्लानिंग है? मज़ीद क्या प्रोजेक्ट्स बनने जा रहे हैं कराची वालों के लिए और महंगाई के ऊपर क्या मतलब करने जा रहे हैं हिकमत अमली? देखिए जी, KCR का इफ्तिताह इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ हम कर देंगे। इस साल के इस महीने के आखिर भी हो सकता है। KCR इंशाल्लाह वो स्टार्ट हो रहा है, संग बुनियाद रख रहे हैं। उसके बाद फ्रेट टर्मिनल का एक संग बुनियाद रख रहे हैं कि K4 जो है वो हवाले हो चुका है उसके वापडा के, और इंशाल्लाह नालों की सफाई काफ़ी हद तक हो चुकी है और इंशाल्लाह महंगाई पूरे मुल्क के रेशो में सबसे कम है। अल्लाह के कोविड से जान छूटे तो महंगाई ख़त्म हो। ठीक हो गया। शेख साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और ये कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से अब कराची में जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, 5 बड़े प्रोजेक्ट जो है इमरान खान ने कराची वालों को दिए हैं और आज जो कि 40 बसें जो आई हैं, ये एक पहला मंसूबा जो है वो यानी कि अपने पाया तकमील तक पहुँचने वाला है। और इस वक्त आप देख सकते हैं गवर्नर सिंध साहब जो है वो पहुँच चुके हैं, जो कि इस तकरीब से बाकायदा तौर पर मीडिया टॉक भी करेंगे, खिताब भी करेंगे और कराची वालों को जो कि जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके मुतालिक जो है वो आगाही देंगे। तो अब फ़िलहाल मेरा तो काम ख़त्म हो गया, तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।